बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका जो 9th क्लास का पोर्शन है वो कंप्लीट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो 10th क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं और उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज हमने बेटा उसी सीरीज़ का जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, इसको हम 3 वीडियोज़ में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा हम देखते हैं पहले कि आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसमें कंटेंट्स क्या हैं, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, कि एसिड और बेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, के एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं और यूजेस क्या हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम जस्ट जो है, इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट एसिड के जो है वो यूजेस और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जबकि जो पीएच स्केल है, इंडिकेटर्स है और जो साल्ट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पीएच स्केल, इंडिकेटर्स हैं और जो बेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम सेकेंड वीडियो यानी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और जो साल्ट है और उसकी टाइप्स जो है और उसके यूजेस जो है, इसको हम अपनी थर्ड वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम जो है इस पूरा जो चैप्टर है उसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे। अगर आप आज का लेक्चर हमारा अच्छी तरह अगर आप नहीं सुनेंगे उसको अटेंटिव होकर, तो फिर जो अगले लेक्चर्स हैं उनकी भी आपको समझ नहीं आएगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। देखिए कि फर्स्ट स्लाइड पे क्या है। सबसे पहले बेटा बेसिक्स हैं जी एसिड और बेस का, जो इंट्रोडक्शन है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं, ये लफ्ज निकला है एसिडस से, ACIDOUS। एसिडस का मतलब होता है तुर्श यानी खट्टा। चूंकि जो एसिड है इनको एंशिएंटली, प्रीवियसली ऐसे सब्सटेंस कंसिडर किया जाता जिनका जो टेस्ट है वो सोर होता है। तो हम कहते हैं कि जो एसिड्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सोर है। लेकिन आप जो नॉर्मल जो कॉमन डेज एसिड है उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते। ये पुरानी डेफिनेशन है कि नॉर्मली एसिड्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, सोर होता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिन है, सिट्रस फ्रूट्स है और लेमन जूस है, इन सब के अंदर जो है वो एसिड मौजूद है। यूरिन के अंदर जो एसिड मौजूद है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह सिट्रस फ्रूट के अंदर जो है वो टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह, मैलिक एसिड वगैरह ये मौजूद होते हैं। बेस क्या है बेटा, बेस जो है उसका टेस्ट बिटर होता है, बिटर मीन कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। और इनको अगर आप छुएंगे तो आपको स्लिपरी फील आता है, जैसा कि सोप, अगर कभी नहाते हुए या मुंह धोते हुए सोप आपके मुंह में चला जाए तो आपको उसका जायका कड़वा महसूस होता है। वो इस वजह से बेटा क्योंकि उसके अंदर बेस होती है। तो अगर आप साबुन को हाथ लगाएंगे तो आपको स्लिपरी फील होता है, ये भी उस बेस की वजह से है जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो जो बेस है उनका टेस्ट बिटर होता है और उनकी फील जो है वो स्लिपरी होती है। जो बेटा एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसको एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आपकी जो प्रीवियस क्लास 9 था उनके प्रैक्टिकल्स के अंदर आप पढ़ चुके होंगे कि जो लिटमस पेपर है वो किसी भी एसिड की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि आया कि दिया गया जो शय है वो एसिड है या बेस है। तो अगर आप एसिड के अंदर जो है वो ब्लू लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो दी गई शय एसिड है। इसी तरह जो बेस है, बेस जो होती है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। यानी अगर आप किसी भी बेस में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, जो कि इंडिकेशन होती है कि जो दी गई शय है वो बेस है। नेक्स्ट देखें, ये क्रोजिव नेचर होते हैं। यानी क्रोजिव से मुराद ये है कि अगर इसको किसी सरफेस के ऊपर डाला जाए तो सरफेस को खराब कर देते हैं, स्किन पर लग जाए तो स्किन को जला देते हैं, ठीक है। जो और सरफेसेस हैं, नॉन लिविंग सरफेसेस हैं, उनको भी ये खराब कर देते हैं, तो इसको कहते हैं क्रोजिव नेचर। लेकिन जो बेस है वो नॉन क्रोजिव होते हैं सिवाय NaOH के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। अगर NaOH और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH अगर ये कंसंट्रेटेड हालत में हैं तो फिर ये क्रोजिव होंगे, अदरवाइज जो बेस है वो क्रोजिव नहीं होते। लास्ट बट नॉट लीस्ट
कि जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड के भी और बेस के भी, ये दोनों एक्वस सोल्यूशन इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस होते हैं और जैसे आप इनके अंदर वाटर डालते हैं तो ये सब्सटेंस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इनके जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। 1787 में आर्हीनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि एसिड हर शय को कहेंगे जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगी, यानी ऐसी शय जिसको जब वाटर में डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, ऐसी शय को हम नाम देते हैं एसिड का। और हर वो शय जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती है उसको हम नाम देंगे बेस का। फॉर एग्जाम्पल HCl है, अगर आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर के अंदर क्या फर्निश करता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और साथ में क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से हम HCl को कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। इसी तरह बेटा जो NaOH है, NaOH को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये सोडियम आयन देगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करने की वजह से, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने की वजह से इसको नाम दिया जाता है बेस का। अब बेटा हम देखते हैं कि जो आर्हीनियस जो कॉन्सेप्ट है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है। पहली बात बेटा कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना लाजमी है, वाटर का होना लाजमी है। वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट है तो फिर क्या बिहेवियर होगा, दैट वाज नॉट टोल्ड बाय आर्हीनियस। ये हमें आर्हीनियस ने नहीं बताया था। तो इसका पहला ड्रॉबैक है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका होना लाजमी है। दूसरा है जी कि ये वो सब्सटेंस हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस रखेंगे तो ही हम इनको एसिड या बेस कहेंगे। अगर इनके पास हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड नहीं है तो फिर चाहे ब्लू लिटमस को रेड कर दें, रेड को ब्लू कर दें, चाहे जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की शो करते रहे, इनको हम एसिड और बेस नहीं कह सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज जस्ट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस मीडियम्स एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आता है, नाम है उसका लोरे, और उसके साथ एक साइंटिस्ट उसका साथी था ब्रॉन्स्टेड। इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने कहा था कि हम एसिड और बेस को क्लासिफाई करते हैं इस बात पर कि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। अगर वो प्रोटॉन की बात करें तो इट मींस कि वो हाइड्रोजन आयन कह रहा है। तो जितने भी एसिड हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और जितने भी बेसिस हैं उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है H3O प्लस Cl-1। यहाँ पर जो HCl है ये प्रोटॉन डोनेट करती है जिसको वाटर एक्सेप्ट कर लेता है, बनाता है H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए जो HCl है ये एसिड है और जो H2 है ये बेस है, क्योंकि जो HCl है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और बेस वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आ जाए जरा प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में जो हाइड्रोनियम आयन है उसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और जो क्लोराइड आयन है वो HCl के प्रोटॉन लूज करने के बाद बनी है। बेटा अगर हम इस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन को कंसिडर करें तो रिवर्स रिएक्शन में ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये वापस प्रोटॉन दे रहा है क्लोराइड आयन को और क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप रिवर्स रिएक्शन में देखें तो रिवर्स में जो हाइड्रोनियम आयन है ये एज ए एसिड बिहेव करता है और जो क्लोराइड आयन है वो एज ए बेस बिहेव करता है। तो आप देखें कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो स्पीशीज एसिड है रिवर्स में वो क्या बन गई, बेस, और जो फॉरवर्ड में बेस है वो रिवर्स में क्या बन गई, एसिड। तो इस तरह से हमारे पास दो पेयर आ जाते हैं, एक ये वाला पेयर और दूसरा ये वाला पेयर। इन पेयर को बोलते हैं हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर, यानी जो फॉरवर्ड में बेस है वो रिवर्स में एसिड है और जो फॉरवर्ड में एसिड है वो रिवर्स में बेस है। तो इस तरह से दो पेयर बनते हैं जिनको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह देखिए HCl एसिड है और Cl-1 इसकी कंजुगेट बेस है। कंजुगेट मीन वो बनी हुई,
यानी जो Cl है वो बेस नहीं है, वो HCl के प्रोटॉन रिलीज करने के बाद बेस बनती है। यानी जो Cl है ये HCl से बनाई गई बेस है, इसलिए हम Cl-1 को HCl की कंजुगेट बेस कहेंगे। इसी तरह जो H3O है ये एसिड नहीं है, बल्कि ये वाटर के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के नतीजे में एसिड बना है। तो इस तरह ये जो H3O है ये कंजुगेट एसिड है इस बेस का, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये एसिड बेस पेयर है, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह हमारे पास दो पेयर बनते हैं, एक वाटर का और हाइड्रोनियम आयन का एसिड बेस पेयर है, और एक HCl का और क्लोराइड आयन का कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह कंजुगेट बेसिस बनते हैं। जिस तरह देखिए हमारे पास HCl है, जब ये प्रोटॉन लूज करता है तो क्लोराइड आयन बनता है, प्रोटॉन आयन लूज करेगा इधर, तो ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो ये वापस प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, HCl बना देगा। इस तरह देखिए HBr जो है वो जब प्रोटॉन को लूज करेगा तो Br-1 बना देगा। ये जो Br-1 है ये क्या है, कंजुगेट बेस है, और साथ में हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन आयन दोबारा मिलेगा Br से, तो क्या बना देगा, HBr बना देगा। इस तरह ये HNO3 है, ये जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो दो प्रोटॉन रिलीज करता है, दो प्रोटॉन रिलीज करता है +2H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सैलेट आयन है, ऑक्सैलेट आयन ये जो कि प्रोटॉन के रिलीज करने से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये इस एसिड यानी ऑक्सैलिक एसिड की कंजुगेट बेस है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस की, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर या MCQs में पूछ ली जाती हैं कि कंजुगेट एसिड बेस कौन से होते हैं। तो देखिए जरा, ये HCl है, रिएक्ट करेगा अमोनिया से तो क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन। जो क्लोराइड आयन है ये कंजुगेट बेस है, किसकी कंजुगेट बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और जो अमोनियम आयन है ये कंजुगेट एसिड है, किसका कंजुगेट एसिड है, अमोनिया का। इस तरह देखें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर रिएक्ट करता है तो बाइसल्फेट और हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहाँ पर जो बाइसल्फेट है ये कंजुगेट बेस है, किसकी कंजुगेट बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड की। और जो हाइड्रोनियम आयन है ये कंजुगेट एसिड है, किसका कंजुगेट एसिड है, वाटर का। इस तरह आप नाइट्रिक एसिड और ये एग्जांपल भी देख लें, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में लेवस कॉन्सेप्ट। लेवस कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या है, बेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाइड्रोजन आयन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। इसके बरक्स जो अमोनिया है इसके पास एक लोन पेयर फालतू पड़ा हुआ है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, तो क्या बना देगा, अमोनियम आयन। तो इसमें जो अमोनिया है इसने जो कि लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए इसको हम कहेंगे लेवस बेस, यानी लिवस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बेस है। और जो हाइड्रोजन आयन है क्योंकि इसने लोन पर एक्सेप्ट किया है, इसलिए लिवस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या है, लिवस एसिड है। जबकि लिवस बेस और लिवस एसिड के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये हम चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसको हम जो है वो डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। बस आप ये ज़हन में रखें कि जब लिवस एसिड और लिवस बेस मिलेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लिवस बेस कौन सा होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है, और लिवस एसिड कौन सा होता है, जो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कौन कौन से जो है वो लिवस एसिड हो सकते हैं, देखिए बेटा, लिवस एसिड कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को, जिनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं या उनके आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल नहीं है, उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 है, इसके अलावा BF3 है, इसके अलावा
जो है वो H पॉजिटिव आयन है, ये सारे के सारे क्या हैं, लिवस एसिड हैं। और जो बेस है वो ऐसे स्पीशीज हैं जिनके पास लोन पेयर मौजूद होता है, उसको हम जो है वो लिवस बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है हमारे पास लिवस बेस है। नेक्स्ट आ जाए जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। जो एसिड्स है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साथ में सॉल्ट बनाते हैं। जैसे देखिए जिंक है, H2SO4 से रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे एरो का निशान ऊपर को, इसका मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, गैस उड़ रही है। दूसरा रिएक्शन देखिए विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब बेटा ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर बनता है। जिस तरह देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, साथ में वाटर बनेगा। बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने का फर्क है। जिस तरह देखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करती है 2 मोल्स ऑफ HCl, क्या बनता है, CaCl2 बनता है, प्लस 2 CO2, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवॉल्व होते हैं, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बनते हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए रिएक्शन विद एसिड बेसिस। बेसिस के साथ जो एसिड्स का रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, NEUTRALISAN। असल में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एसिड के हाइड्रोजन आयन और बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान होता है। एसिड के हाइड्रोजन आयन प्लस बेस के हाइड्रोक्साइड आयन, इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर बनता है और साथ में सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड कहते हैं SO3 और बाइसल्फाइड कहते हैं HSO3 -1 और SO3 -2। बेटा जब सल्फाइड से रिएक्शन करता है कोई भी एसिड तो बनाता है उसका सॉल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे देखें कैल्शियम सल्फाइड जो है जब HCl से रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह सोडियम बाइसल्फाइड है वो रिएक्शन करेगा HCl से तो NaCl बनेगा, SO2 गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की तरह ही है, यानी दोनों ही रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो सेम बनते हैं। लास्ट रिएक्शन देखिए रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड कहते हैं S-2 को। आयरन सल्फाइड देखें FeS H2S से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है FeSO4 फेरस सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस खारिज होती है। इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग यानी गंदे अंडे की तरह स्मेल होती है और ये बड़ी फेमस स्मेल है, बड़ी फेमस गैस है H2S और करेक्टरिस्टिक स्मेल है। करेक्टरिस्टिक स्मेल ऐसी स्मेल होती है जो किसी भी गैस की शनाख्त का, उसकी आइडेंटिफिकेशन का बायस बनती है। तो इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग लाइक स्मेल होती है H2S की, जिससे इसकी पहचान हो जाती है। तो जो सल्फाइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फेट बनाते हैं और साथ में H2S गैस रिलीज करते हैं। ये है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम देखते हैं एसिड के यूजेस को। यूजेस देखिए एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, लेड स्टोरेज बैटरीज बनाने के लिए यूज होता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर बनाने में, जिस तरह अमोनियम नाइट्रेट है, इस तरह एक्सप्लोजिव बॉम्ब धमाकेदार अशिया बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, ड्रग, एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट के ऊपर जो है वो खताती और डिजाइनिंग जो होती है जिसमें मेटल की सरफेस को खोद दिया जाता है, उसको बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्लीनिंग ऑफ मेटल के लिए यूज होता है, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग द इंडस्ट्रीज यूज होता है। इसके अलावा जो HCl है वो इंसानों के स्टोमक में भी पाया जाता है जो कि खाने को हजम करने में मदद देता है। बेंजोइक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन यानी खुराक को महफूज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो एस्टिक एसिड है उसको खुराक को जायकेदार बनाने के लिए, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए और खुराक को महफूज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो जो वास्प हैं, जो भीड़ हैं, जो येलो कलर के भीड़ हैं, उनके जो है वो जब वो डंग मारते हैं, स्टिंग करते हैं तो उनके इलाज के लिए भी यूज किया जाता है। तो बेटा ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हम जो है अब इसके कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, बल्कि एक स्लाइड रह गई, इसको भी देख लें, बड़ी इंफॉर्मेटिव स्लाइड है लास्ट में।
सिट्रिक एसिड, कुछ ये बेटा नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं और इनके सोर्सेज हैं। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से एक एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। देखें, सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, लेमन, ऑरेंज के अंदर। जो लैक्टिक एसिड है वो सोर मिल्क, यानी ऐसा दूध जो फटा हुआ होता है, जो खराब हो जाता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस तरह जो फॉर्मिक एसिड है वो बीज और आंट्स के स्टिंग्स के अंदर पाया जाता है। जो ब्यूटेरिक एसिड है वो रैंसिड बटर के अंदर पाया जाता है, जो खराब मक्खन होता है। टार्टरिक एसिड जो है बेटा वो ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है, एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो मैलिक एसिड है वो भी एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। जो यूरिक एसिड है वो पाया जाता है ह्यूमन यूरिन के अंदर। और जो स्टीरिक एसिड है बेटा वो पाया जाता है फैट्स के अंदर। जब फैट्स को डिकम्पोज किया जाता है, जब फैट्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो उससे जो है वो जो एसिड बनता है फैटी एसिड, उसको हम स्टीरिक एसिड बोलते हैं। जी बेटा, यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर एंड होता है और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं हमारी वीडियो के अंदर, अब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का वक्त है। अप्लाई कैसे करते हैं? अगर आप वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप एंड ऑफ द लेक्चर हम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या है? यूरिक एसिड इज फाउंड इन, यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो अभी पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा है कि जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के अंदर पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लिबस एसिड, इसमें से कौन सा लिबस एसिड के तौर पर एक्ट करता है? बेटा लिबस एसिड के तौर पर वो स्पीशीज एक्ट करती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उसके पास स्पेस हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो देखें, इसमें जो हाइड्रोजन आयन है ये भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। BF3 भी एक्सेप्ट कर सकता है, AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो तीनों जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और तीनों ही लिबस एसिड हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा ऑल ऑफ दीज, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए जी, एसिड्स आर स्पीशीज विच रिलीज प्रोटॉन्स इन वाटर। एसिड वो स्पीशीज हैं जो वाटर में प्रोटॉन रिलीज करती हैं। प्रोटॉन का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा, प्रोटॉन का मतलब है H पॉजिटिव आयन। तो जो वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज करती हैं वो एसिड होती हैं। बेटा ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शन अल्फा है लेवस, बीटा है ब्रॉन्स्टेड, चार्ली है आर्हेनियस और डेल्टा है डाल्टन। बेटा ये कॉन्सेप्ट कि जो एसिड्स हैं ये वो स्पीशीज हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन रिलीज करते हैं। दैट वाज गिवन बाय आर्हेनियस इन 1787। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कौन सा है? तो बेटा इसमें देखिए, ये जो कंजुगेट बेस है ये HSO4 है और ये H2SO4 का कंजुगेट बेस है। ये हमने पीछे टेबल में देखा था कि जब ये आयोनाइज होता है इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस HSO4 -1, तो ये जो HSO4 बना है स्पीशीज, ये रिवर्स रिएक्शन में इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके दोबारा H2SO4 बना सकती है। तो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है वो बेस है। क्योंकि ये HSO4 H2SO4 से बना है इसलिए इसको नाम देते हैं कंजुगेट बेस का। सो जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड। बेटा जब सल्फाइड रिएक्ट करते हैं एसिड से, जैसे FeS है सल्फाइड प्लस H2SO4, क्या बनेगा? बेटा बनेगा FeSO4 प्लस H2S। तो बेटा गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो राइट ऑप्शन होगा अल्फा। और मैंने बताया था इसकी स्मेल किस तरह की होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी, रॉटन एग। जिस तरह के जो खराब अंडे होते हैं जिस तरह की स्मेल उनमें से आती है, बिल्कुल वही स्मेल होती है। नेक्स्ट जी बेटा, यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं तो इट मीन्स कि आपने वीडियो को प्रॉपरली देखा है और अंडरस्टैंड किया है। तो बेटा इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। अगली वीडियो के साथ हम दोबारा आएंगे। स्टे ब्लेस्ड।